हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 और सीटेट से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे टीआरई 3.0 का पहले रिजल्ट आने वाला है या फिर पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दूसरी अपडेट है आपके लिए जो शिक्षा विभाग और आयोग के बीच में बैठक हुई थी, उसका क्या फैसला आया है। साथ ही साथ जो आरक्षण है उसको लेकर भी अपडेट आ चुका है फ्रेंड्स, कि जो रिलैक्सेशन है अदर स्टेट वालों को है या फिर बिहार के कैंडिडेट को है और कितना % आरक्षण है ये भी क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स एमपी टेट के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे जिन्होंने मुझसे सीटेट का नोट्स परचेज़ किया हुआ है कि क्या एमपी टेट में भी हमको वो हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एमपी टेट के फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स टीआरई 3.0 में जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो कुछ बाहर हो चुके हैं। अभी मैं आपको ये सारी अपडेट डिटेल में दिखाती हूँ, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अदर स्टेट वाले हैं कुछ वो बाहर क्यों हुए हैं। देखिए, राज्य के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्र की अब होगी जांच, यानी कि बीपीएससी टीआरई में बिहार को छोड़ करके जो अदर स्टेट वाले हैं उनके प्रमाण पत्रों की अब जाँच हो रही है। सीटेट में 90 और एसटेट में 75 से कम अंक वाले शिक्षक होंगे सेवा मुक्त। तो जितने भी कैंडिडेट टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्ट हो चुके हैं और वो अदर स्टेट के हैं, और अगर उनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं या फिर एसटेट में 75 से कम मार्क्स हैं, तो आप अब रेडी रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब सभी कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जा रहा है और एक एक करके ऐसे कैंडिडेट्स को अब बाहर किया जा रहा है। और देखिए, ये आज की ही अपडेट है, आप देख सकते हैं डेट भी यहाँ पर डाला हुआ है। देखिए, हमेशा ना कुछ कुछ दिनों के बीच में एक एक अपडेट आता रहता है कि अदर स्टेट वाले इतने आज बाहर हो गए इस डिस्ट्रिक्ट से, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट से बिहार के अंदर। रीज़न यही है कि 75 से कम मार्क्स हैं उनके एसटेट में और 90 से कम मार्क्स हैं उनके सीटेट में। तो अगर आप भी टीआरई 3 में आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका यही है कि अदर स्टेट से हैं और सीटेट में 90 से कम या फिर एसटेट में 75 से कम मार्क्स हैं, तो देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि जब डीवी होगा तो वहाँ पर आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर यही डिटेल दी हुई है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग से टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल बिहार के बाहर के शिक्षकों के सीटेट और एसटेट प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। इसमें वैसे अध्यापक जिन्होंने सीटेट में 90 और एसटेट में 75 से कम अंक प्राप्त किए हैं उनको क्या किया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि टीआरई 1 तो पहले ही हो गया था, पहले आपने हमको क्यों रखा। नहीं, क्योंकि पहले ही आपका नोटिफिकेशन में मेंशन था कि अदर स्टेट वालों के सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, उससे कम होंगे तो वो बाहर हो ही जाएंगे। अब देखिए, जो लोग यहाँ से जो है सेवा मुक्त होंगे ना, उन्हें कैसा फील होगा वो वही जानते हैं, क्योंकि ये कैसी चीज़ है। आप खुद सोचिए, टीआरई 1 और टीआरई 2 कितना टाइम पहले हो गया, तब से टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सैलरी भी काफ़ी मंथ की आ चुकी है, और अब अगर इस तरीके से बाहर किया जाएगा तो उन्हें बहुत बुरा फील होगा फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आने वाला जो टीआरई 4 है वहाँ के लिए भी यही चीज़ है। अब ये हमेशा के लिए, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो अदर स्टेट वाले जो है सीटेट में उनके 90 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 90 से एक भी नंबर कम होगा तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई अदर स्टेट वालों की सीटेट मार्क्स को लेकर। वही सब यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपका जो सीटेट है वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए चलता है, और जो एसटेट का है आपका वो 9, 10 और 11, 12 के लिए मांगा जाता है। ये सब आप जानते ही हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम एक बार बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सीटेट कैंडिडेट को लेकर। सीटेट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किया था, तो उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके कमेंट आ रहे थे कि हम एमपी से हैं, एमपी में भी एमपी टेट होने वाला है, तो क्या ये जो सीटेट का नोट्स है हमें काम आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको काम आएगा, क्योंकि जो एमपी टेट का सिलेबस है वो सेम सीटेट का सिलेबस ही है, ठीक है। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी देना चाहूँगी। अगर आप एमपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बेस्ट बुक बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट बुक मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये स्टडी गाइड है फ्रेंड्स। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट जो हैं डिटेल में मिल जाएंगे। देखिए, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, 3000 प्लस MCQs मिलेंगे, और जो प्रीवियस ईयरली आपके पेपर हुए हैं वो सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। और ये जो स्टडी गाइड है फ्रेंड्स, इसकी खास बात क्या है अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है। पूरा एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम सीटेट का जैसा है, देख लीजिए
CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड EVS। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। देखिए सबसे पहले CDP है बाल विकास, उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी मिल जाएगा। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास उसका डिटेल्ड सिलेबस होना चाहिए। अब देखिए जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये 2022 का पेपर देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, इस बुक की खास बात ये है फ्रेंड्स कि इसमें ना जैसे ही आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। और फ्रेंड्स स्टडी गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। सारे सब्जेक्ट की बुक्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो स्टडी गाइड और ये सब्जेक्ट वाइज बुक्स की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को और अधिक बूस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स TRE 3.0 का। जो आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा था वो जो है आपका क्लियर हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आरक्षण है ये सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए है, अदर स्टेट वालों को कोई भी आरक्षण नहीं है, ठीक है। और ये जो बिहार में आपका आरक्षण है ना, आप जानते हैं 65% बिहार सरकार ने बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो 50% आरक्षण के बेसिस पर ही आना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपका रिजल्ट आएगा कब तक, तो उससे रिलेटेड कल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि अक्टूबर एंड में आपको TRE 3.0 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है फ्रेंड्स कि ये जो रिजल्ट है पहले ये आएगा या फिर आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं लगातार अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही थी कि पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए ताकि जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं वो पहले ही बाहर हो जाएं। अयोग्य कहने का मतलब है या तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जैसे TRE 1 और TRE 2 में जिन्होंने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे तो वो DV में बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं तो वो भी बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए ये मांग की जा रही थी कि पहले आप DV करवाइए। लेकिन देखिए अभी तक आयोग ने कुछ भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है कि पहले DV होगा या पहले रिजल्ट होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अब पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि सबसे पहले आपका रिजल्ट आना है और उसके बाद ही आपका DV होगा। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हो रहा है तो हम आराम से डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। जी नहीं, डॉक्यूमेंट्स आप अपने टाइम से बनाकर रख लीजिए, क्योंकि BPSC आयोग ऐसा आयोग है ना जहाँ पर कभी भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर सडनली ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि पहले DV होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। बाकी अगर अदर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स आप CTET ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, तभी जाकर आप आने वाला जो TRE 4 है उसमें जो है एलिजिबल हो पाएंगे। और ध्यान रखिएगा अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप CTET में 90 मार्क्स लाइएगा, तभी आप TRE 4 में एलिजिबल होंगे। और आप जानते हैं CTET का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है और उसके लिए क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली इवनिंग में CTET की क्लासेस होती हैं, आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक अपडेट आपको सबसे पहले शेयर की जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।